देखिए सोशल इंटरेक्शन के लिए फिजिकल इंटरेक्शन ज़रूरी नहीं है। आप उसको ये सिखाएं कि आप ज़बान से सलाम कर दें बेटा, या दूर से वेव कर दें। छोटे छोटे बच्चों को, लाइक 2-3 ईयर्स ओल्ड के बच्चों को आप शेम कर रहे हैं और सामने वाला भी ऑफेंड हो रहा है कि ये मुझसे हाथ नहीं मिला रहा। अपने बच्चे को बॉडी कंसेंट तो सिखाना है ना, कि आपकी स्पेस है और आपकी मर्ज़ी है और आपकी चॉइस है। इतनी फ्रीडम तो हम उनको दे सकते हैं कि वो अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में डिसाइड कर सकें कि कौन उन्हें हाथ लगाए और कौन ना लगाए। ये जो हमारी मुरव्वत है ना, ये हमें बहुत ले डूबी है और ये लेके डूब रही है आज तक। बहुत सारे बच्चे सफ़र करते हैं क्योंकि पेरेंट्स को मना करना नहीं आता, पेरेंट्स को बाउंड्री सेटिंग नहीं आती। ठीक है, बड़े हैं, आप इज़्ज़त करें, लिहाज करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन जिस तरह आपका रिएक्शन फिजिकल अब्यूज़ पे होना चाहिए, वैसा ही रिएक्शन पेरेंट्स का इमोशनल अब्यूज़ पे होना चाहिए। स्पेशली लड़कों ने बहुत सफ़र किया, क्योंकि लड़कियां तो हर बात जाके मदर से कर लेती हैं, लेकिन लड़कों को भी तो चाहिए ना कोई स्पेस जहाँ जाके वो अपना शेयर करें, जहाँ से उनको गाइडेंस मिले, जहाँ वो अपनी हर बात कर सकें। वो स्पेस फादर ही बन सकता है। फर्मा बरदार औलाद जो है वो सफ़र करती है। फर्मा बरदार औलाद जो है वो सारी ज़िंदगी सफ़र करती है। वो कहीं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो कहीं अपनी बात नहीं बना सकता, क्योंकि आपने उसको घर में नहीं सिखाया कि डिसएग्री क्या होता है, डिसएग्री करना क्या होता है। एंड दी ओनली थिंग इज़, बुली जो करते हैं ना बच्चे, वो बुली होते हैं। जो अब्यूज़र्स बनते हैं वो अब्यूज़ होते हैं। तो दिस इज़ द थिंग ना, कि जब घर पर बच्चों को तंग होते हैं ना बच्चे, हर वक्त की नो से, हर वक्त की रोक टोक से, हर वक्त की उन चीज़ों से, तो फिर वो बाहर आके दूसरे बच्चों को किक मार रहे हैं और थप्पड़ मार रहे हैं और पुश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है ना। इट्स नॉट अबाउट अ बॉय और अ गर्ल, इट्स अबाउट फर्स्ट चाइल्ड एंड योर सेकंड चाइल्ड। ठीक है, बिकॉज यू लर्निंग अ लॉट व्हेन यू आर वो जो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इट्स योर फर्स्ट टाइम, और वो सारे फर्स्ट सिखाता है आपको। यू डिसाइड, आपकी जब शादी हो रही होती है, आपने ज़रूर बात करनी है कि उसकी क्या अप्रोच है और आपकी क्या अप्रोच है। आपने कैसे बच्चा रेज करना है और मैंने कैसे रेज करना है। हस्बैंड आपका अब्यूजिव है, वो बात बात पे थप्पड़ लगा रहा है, व्हाट्स द पॉइंट। आपकी जितनी मर्जी जेंटल अप्रोच है, इट्स गोइंग टू गो डाउन द फ्लैश। तो आपने, यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज, क्योंकि आप दोनों को एक तरह चलना है, वरना वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। Assalamu alaikum everyone, and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Today we have a very special guest, Iram Rahman. She's a content creator, a mother and a dentist, focused towards teaching parents how to raise their children. Yes. अच्छा, और ये चीज़ आपको क्यों लगता है कि ज़रूरी है? क्योंकि मुझे अपनी पेरेंटिंग प्रैक्टिस में ये लगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और हर तरफ से है, एंड वी लाइक फोकस्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उसमें ये होता है कि जो मेन सब्जेक्ट है या जो जहाँ काम होना चाहिए वो हमसे कहीं रह जाता है। लाइक मदर्स आर रियली फोकस्ड ऑन किड्स फिजिकल हेल्थ, कि बच्चा का खाना ठीक हो, एकेडमिक्स ठीक हो, पढ़ाई ठीक हो। उस चक्कर में मुझे लगता है कहीं मेंटल हेल्थ जो है वो निगलेक्ट हो जाती है। लाइक वी आर रियली फोकस ऑन कि उसकी ग्रेड्स मेंटेन हो या बच्चे का खाना पीना ठीक हो, 3 मील्स अ डे। हम केयर गिविंग का काम बहुत अच्छा करते हैं एज पेरेंट्स, पर हम वही बात है कि मेंटल हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं, कि इमोशनली जो बच्चे की नीड्स हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, कि उधर तवज्जो दिलाने के लिए मुझे लगा कि ये ज़रूरत है। And how did you know कि ये एक issue है? For example, I mean, of course, you're by profession you're a dentist. Yes. ये more of a psychologist sort of position है या field है। आपको कैसे लगा था कि यार ये चीज़ एक gap है? Was it when you were raising your own kids? Did you suffer through some sort of depression, or did your children suffer through some sort of neglect? जिसकी वजह से आपको ये realize हुआ था, या how did it come about? Basically when I was trying to discipline my kids, और जो मुझे एडवाइस मिलती थी from everywhere, वो मुझे समझ नहीं आती थी। Like it was very off for me कि अगर आप सख्ती करो, not just physical hitting, but अगर आप डांट भी रहे हो या कुछ भी करो, because at the end of the day he's a boy, he is not going to be in your control if you're not strict with your Define daughter. strict. Strict यही कि आप उसको, basically हमारी जो सोसाइटी में पेरेंटिंग अप्रोच है, that's more like you have to control your kids. You have to controlling क्या है? Controlling is not a good thing. फिर वो आपका connection, आपका ताल्लुक चला जाता है। बच्चा will obviously listen to you and will automatically जो आपके घर का value system है वो उसको follow करेगा, पर सख्ती के साथ नहीं। वो फिर मुझे लगा कि ये एक ज़रूरी चीज़ है जिस पर बात होनी चाहिए, बिकॉज आज तक like till date I was 25 when I had my first child, और आज तक like I'm 31 now, और अभी तक a lot of messages I receive every day कि लोगों को पता ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि there is a way, okay, where you can discipline your kids without being strict, without being aggressive,
विदाउट शेमिंग, विदाउट ब्लेमिंग, विदाउट ऑल ऑफ दैट देसी प्रैक्टिसेस जो हम खुद जिनसे गुजर कर आते हैं। आपने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, तो आई वॉज अ वेरी गुड किड एंड बीइंग अ गुड किड हैज़ कॉस्ट मी अ लॉट। एक अच्छा बच्चा बनने के लिए जो अपना खाना सही से फिनिश करता है, अपने कपड़े साफ़ रखता है, अपने हाथ साफ़ रखता है, प्रेजेंटेबल नज़र आता है, फर्स्ट आता है क्लास में, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं थी क्योंकि मुझे अपने ग्रेड्स मेंटेन करने थे। मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ये प्रेशर लिया हुआ था कि मुझे A1 से कम कुछ नहीं चाहिए। तो ये प्रेशर आपके पेरेंट्स से आता था? नहीं, ये प्रेशर जनरली लाइक एक दफ़ा फर्स्ट आ गया एंड देन एवरीबडी लाइक रिश्तेदार आर कॉलिंग एंड एवरीथिंग कि ओ क्या ग्रेड आया, क्या रिज़ल्ट आया। तो यहाँ मैं ये मैसेज पेरेंट्स को इसलिए देना चाहती हूँ कि आपने किसी को भी अलाउ नहीं करना, किसी को भी अलाउ नहीं करना। जैसे आप फिज़िकल अब्यूज़ अलाउ नहीं करते ना, वैसे आप इमोशनल अब्यूज़ भी अलाउ नहीं करें। यू हैव टू बी योर किड्स प्रोटेक्टिव शील्ड। आपने आगे आके खड़े हो जाना है। कोई आपके बच्चे के वेट पे कमेंट करे, कोई आपके बच्चे की हाइट पे कमेंट करे, किसी को आप ये चीज़ें अलाउ ना करें। आपने उनकी वो स्पेस बनना है। और इन दी एंड अगर बच्चा देख रहा है कि मुझ पे कोई कमेंट किया जा रहा है और मेरे पेरेंट्स चुप करके खड़े हुए हैं क्योंकि वो मेहमान है या क्योंकि कोई बड़ा कर रहा है, तो वो सीख क्या रहा है? वो ये सीख रहा है इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। कोई भी आके मुझे कुछ भी कह सकता है एंड इट्स फाइन, बिकॉज हमने उसके लिए वो नॉर्मल डिफ़ाइन कर दिया। हमने कुछ नहीं बोला, पेरेंट्स को देख रहा है ना वो। अगर पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे तो वो कैसे सीखेगा बोलना? वो कैसे सीखेगा अपने आप को डिफेंड करना? एंड देन वी कंप्लेन कि बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, बच्चा बाहर जाके अपने जो है कोई कुछ कह रहा है या कोई कुछ कर रहा है तो उसको अपना दिफा करना नहीं आता। आपने सिखाया ही नहीं दिफा करना। घर से सिखाना है, घर से शुरू करना है। घर से ये चीज़ हमने प्रैक्टिस करनी है कि कंसेंट जिस तरह हाथ मिलाना है, बच्चा नहीं हाथ मिलाने में कंफर्टेबल, आप नहीं फोर्स करें। हम गैदरिंग में जाते हैं, हम क्या करते हैं? बेटा सलाम करो, बेटा गले मिलो, बेटा ये घर पे तो बहुत अच्छा करता है, अभी नहीं कर रहा। तो आपने क्यों कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कराना है बच्चों से बाहर ले जाकर? यू नो ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं, आप बातें करें, आप हाथ मिलाएं, आप हंसें। वाई आर यू फोर्सिंग योर किड्स इनटू इट? सो दिस इज़ बहुत सारी चीज़ें जो हमारी प्रैक्टिसेस में हैं वो बहुत गलत हैं। हमारी सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चों से अच्छे बच्चे बनने की, वो सब गलत हैं। वो बच्चे की फितरत ही नहीं है अच्छा बच्चा बनना। बट डोंट यू थिंक कि इस सिचुएशन में, लेट से हाथ मिलाने की आपने बात की, एक बच्चे ने अगर एज इस सोसाइटी या एनी सोसाइटी में बड़ा होना है तो एक थोड़ी सोशल डायनामिक्स भी होती हैं ऑफ एवरी। सोशल इंटरेक्शन के लिए फिजिकल इंटरेक्शन ज़रूरी नहीं है। आप उसको ये सिखाएं कि आप ज़बान से सलाम कर दें बेटा, या दूर से वेव कर दें। छोटे छोटे बच्चों को लाइक 2-3 years ओल्ड के बच्चों को आप शेम कर रहे हैं और सामने वाला भी ऑफेंड हो रहा है कि मुझसे हाथ नहीं मिला रहा। मतलब आप इतना तो सोचो ना कि वो छोटा बच्चा आपसे फ़र्स्ट टाइम मिल रहा है। जैसे कि आप अभी तो खैर आपके आई थिंक नहीं है बच्चे, बट अगर आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं, आपका बहुत ही जिगरी दोस्त है कोई जो बाहर से आया हुआ है, बट यू आर कंफर्टेबल विद, वो तो फर्स्ट टाइम देख रहा है। हाउ कैन यू फोर्स योर चाइल्ड कि आप हाथ मिलाओ अंकल से एंड देन अंकल इज़ गेटिंग ऑफेंडेड? वाई? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका ब्रेन अभी डेवलपिंग स्टेजेस में है, आपका फुली डेवलप्ड है। तो एक्ट लाइक एन एडल्ट, और बच्चे को वो मार्जिन दें कि वो जिसके साथ कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ उसकी इंटरेक्शन ना हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके बच्चों से मेरे बच्चों की भी दोस्ती हो जाए। मे बी देर नॉट क्लिकिंग, देर नॉट तो उनको वो फ्रीडम दें, उनको चॉइसेस दें, उनकी अपनी मर्जी है, अपनी पर्सनालिटी है, अपनी इंडिविजुअलिटी है। आपने क्यों आप अपने बच्चों पर थोपना है? सबसे बड़ी चीज़ जिस पर मुझे एतराज़ है हमारी सोसाइटी की, वो यही है कि हमने अपने बच्चों को हर चीज़ डिक्टेट करनी है। हमने उनको इतना इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट करना है कि वो अपना, आप देखें एक जो बच्चा बड़ा होता है लाइक 17-18 years ओल्ड के जो हमारे हैं, उनको क्या आता है? वो अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर सो यूज टू गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बाहर के सारे काम अब्बा कर रहे हैं, घर के सारे काम अम्मा कर रही हैं, बेसिक लाइफ स्किल्स नहीं आते हैं। अगर 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के बच्चे ने अब्रॉड मूव करना, उसको खाना पकाना नहीं आता होगा। आता है, हम सिखाते हैं। मेरे लेकिन इसमें एक सवाल है। सो जब मैं छोटा होता था ना, तो मेरी जो वालिद साहब की साइड से आई हैव सम फैमिली हु इज़ बेसिकली दे आर ब्रिटिश। मेरी दादी वाज नॉट फ्रॉम हियर। तो क्या हुआ था कि मेरी जो कज़न्स होते थे उस साइड से, वो बेसिकली दे ग्रो अप इन इंग्लैंड, गोरे हैं, कोई दे आर नॉट रिलेटेड टू पाकिस्तान एट ऑल। मतलब राइजल, हम्फ्री एंड इस तरह के उनके नाम होते थे और वो बिल्कुल ही गोरे हैं, ठीक है। तो
मैं देखता था हम बड़े हो रहे ना, कम्प्लीटली डिफरेंट बच्चे होते थे हम। वो बहुत इंडिपेंडेंट होते थे, उनको बहुत सारी चीज़ें पता थी जो मुझे नहीं पता थी। लेकिन फिर इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी थी। जिस तरह मुझे याद है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की आपने बात की, तो मैं अपने कज़न के पास गया हुआ था, साउथहैम्पटन में वो लोग रहते थे और कोई 18 साल का था मैं। तो जो मिकेला थी वो मेरी कज़न, तो उससे वो पूछ रहे थे कि रेंट की बात हो रही थी। 18 साल पे अगर आप एक दफ़ा एक एज के आ गए हो, अब ये जो कमरा जिसमें आप बड़े हुए हो, इसमें आपको रेंट देना है या आपने इस तरह की चीज़ें देनी। सो एक डिफरेंट मॉडल है ऑल टुगेदर। एंड जो गोरों की सॉर्ट ऑफ अच्छी बातें हैं वो ये हैं कि दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, दे आर वेरी they make their kids independent. हाँ, they लेकिन teach them how to become independent. अग्रीड। इसमें फिर जो मुझे नेगेटिव मैंने जो महसूस किया, एंड आई कुड बी रॉन्ग ऑब्वियसली, इज कि फॉर एग्जांपल लाइक माय ग्रेट ग्रैंडमदर व्हेन शी वाज इल, so it becomes a very individualistic society, at least the West is, and this is not anything particularly, it's just the way the West is, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो वो वेस्ट इस तरह है कि वो थोड़ी सी इंडिविजुअलिस्टिक हैं, तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा फैमिली डायनामिक है। यहाँ पे ज़्यादा ये है कि आपको अपनी दादी पसंद है नहीं पसंद है, आपने जाना है, आपके पास सवाल जवाब का टाइम नहीं है। फैमिली डायनामिक ऐसे, आपको अपना कज़न बुरा लगता हो, वियर्ड लगता हो, जैसा भी लगता हो, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। But then it's forced now. What's the point? मेरा सवाल इसमें ये है कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात है, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि वन सिस्टम इज़ बेटर देन द अदर सिस्टम, बट मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैं कभी कभार नोटिस करता हूँ ना, एंड आई कांट point to any fact in this, and this is what I want to ask you actually. लेकिन ना in Western societies बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं that by living by themselves for long periods of time they become mentally off in some way or the other. वो जो cat lady वाला सिस्टम है ना, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि पाकिस्तान में ना वो जो एक बंदा अकेला रह के थोड़ा सा खिसक जाता है आइसोलेशन में, वो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। मुझे अगर फॉर एग्जांपल वो बंदा वियर्ड लगे भी, वो किसी का कज़न है, किसी का भतीजा है, किसी का दो, और हम यहाँ पे वो फोर्सफुल इंटरेक्शन कराते हैं। उसका सिर्फ एक जो एडवांटेज ये है कि लीव नो मैन बिहाइंड वाली बात है। सो जो बेचारा अच्छा बच्चा है, एज इन सोशली कंफर्टेबल बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, कामयाब बच्चा है, वो तो ठीक ही रहता है। लेकिन जो आप कह लें बॉटम ऑफ द बैरल में सिचुएशंस आएगी, समवन विद मेंटल हेल्थ इश्यूज, समवन यहाँ पे तो ये वाला सिस्टम भी है ना कि यार आपका कज़न है, इसको जॉब लगा दो, आपका ये है तो उसका ये कर दो। इसकी नेगेटिव्स बहुत सारे हैं, वो तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन इसकी पॉजिटिव सिर्फ ये हैं कि इट अलाउज फॉर ट्राइबल लिविंग ऑफ सॉर्ट्स, राइट। मतलब हम एक मोहल्ले को लेके साथ चलते हैं, अकेले नहीं चलते। देखिए हर चीज़ की जो है एक अच्छी साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप बच्चों को इंडिपेंडेंट कर देंगे तो वो बिल्कुल वेस्टर्न माशरे की तरह हो जाएंगी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, यू हैव टू लाइक गिव दैट। हम माशाल्लाह हमारी ऐसी हम वो वाली हमारे जो ज़्यादातर हाउस होल्ड हैं जॉइंट फैमिली वाले हैं, तो मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल कि आप उनको अलग कर दें या आइसोलेट कर दें। नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता। आप उनको वैल्यूज़ दें। वेस्ट में वैल्यूज़ का मसला है ना, आप अपनी जो आपके घर की वैल्यूज़ हैं वो आप सेट करें, आपकी वैल्यूज़ हो, वो सारी चीज़ें कनेक्शन से आएंगी, ताल्लुक़ बनाने से आएंगी। जो मेरा रिलेशनशिप है अपने पेरेंट्स के साथ, जो मेरा रिलेशनशिप है अपने इन-लॉज के साथ, जो मेरा रिलेशनशिप है अपने बहन भाइयों के साथ, माई किड इज़ वॉचिंग इट। वो देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। हमने डेमोन्स्ट्रेट करना है ना, हमने फोर्स नहीं करना कि कोई पसंद है और नहीं पसंद है तो ज़बरदस्ती जाके उसके गले मिलो, ये नहीं करना। फिर हम कहते हैं ये जो प्रेडेटर्स हैं ये इसी का तो फ़ायदा उठाते हैं कि बॉडी कंसेंट ही नहीं पता हमारे बच्चों को। Sorry, can you walk me through that? How does that, मतलब predators देखिए as in आप जो sexual harassment हाँ, क्या बात बिल्कुल, करें? अब वही तो होता है कि वो फिर बच्चों को पता ही नहीं है कंसेंट का। वो जब वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इट बिकॉज इट इज़ हैपनिंग इन देयर ओन हाउसेस। और ये जो घर, इवन आपको रिश्तेदारों का भी नहीं पता आजकल, तो अल्लाह माफ़ करे जो सारे हालात है सबके सामने हैं। तो आपने बच्चे को बॉडी कंसेंट तो सिखाना है ना कि आपकी स्पेस है और आपकी मर्ज़ी है और आपकी चॉइस है। इतनी फ्रीडम तो हम उनको दे सकते हैं कि वो अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में डिसाइड कर सकें कि कौन उन्हें हाथ लगाए और कौन ना लगाए। This is really interesting actually. So is there any study that talks about something like this? Because this actually आपने जब कहा है तो बिकॉज देखें अगर बच्चे को कोई हाथ लगा रहा है और वो अनकंफर्टेबल है, अगर ये बेसिकली उसके माँ बाप के सामने हो रहा है, जिसके भी सामने, एंड माँ बाप इज़ अ पार्ट ऑफ इट एंड दे आर फोर्सिंग इट, जब बाद में ऐसा होगा आइसोलेशन में या कहीं भी,
तो वो पेरेंट्स के पास आएगा ही नहीं, उसको तो लगेगा कि इट्स नॉर्मल एंड माई पेरेंट्स वर ओके विद इट, इट हैज़ हैपेंड बिफोर। तो अगर कोई बेशक वो हगिंग है या उसके गाल पे कोई किस कर रहा है, जिस तरह रिश्तेदार करते हैं, बाल बिखेर रहा है या चीख बोलेंगे, कुछ भी है, तो ये बॉडी कंसेंट बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि उनको पता हो कि मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जब वो कोई ऐसा इंसान हाथ लगाएगा जिससे वो अनकंफर्टेबल है, तो वो अनकंफर्टेबल है, वो उनकी गट फीलिंग है। जैसे अगर कोई रिश्तेदार भी है, वो बच्चे को प्यार कर रहा है, लेकिन बच्चा उससे क्लोज नहीं है, तो वो अनकंफर्टेबल है ना उस फीलिंग में। अब हम उसको वो बताने नहीं देते, हम उसको सप्रेस करते हैं। तो फिर जब बाहर से ही होगा तो वो क्यों नहीं सप्रेस करेगा, वो कैसे आएगा आपके पास? सो वी नीड टू बी आवर किड्स ओपन स्पेस। ये जो हमारी मुरवत है ना, ये हमें बहुत ले डूबी है और ये लेके डूब रही है आज तक। बहुत सारे बच्चे सफ़र करते हैं क्योंकि पेरेंट्स को मना करना नहीं आता, पेरेंट्स को बाउंड्री सेटिंग नहीं आती। ठीक है, बड़े हैं, आप इज़्ज़त करें, लिहाज करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन जिस तरह आपका रिएक्शन फिजिकल अब्यूज़ पे होना चाहिए, वैसा ही रिएक्शन पेरेंट्स का इमोशनल अब्यूज़ पे होना चाहिए। किसी को, वही जो मैंने पहली बात की, आपने शील्ड बनना है अपने बच्चों की, आपने किसी को अलाउ नहीं करना कि कोई आके ग्रेड्स के बारे में बात करे, कोई उसके कॉम्प्लेक्शन के बारे में बात करे, कोई उसके हाइट के बारे में, चाहे वो आपका सगा रिश्तेदार है, आप कह दें पोलाइटली, माजरत के साथ, ये आई कांट अलाउ दिस। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो बुलिंग वाला एलिमेंट है, एक एलिमेंट तो ऑब्वियसली रिश्तेदारों में आता है, एक बहुत बड़ा एलिमेंट स्कूलिंग में आता है। सो फॉर एग्जांपल जब मैं बच्चा था तो अगर कहीं बुलिंग होनी थी ना, हाँ रिश्तेदार कोई अंकल ने तंग किया, ये वो भी बुरा लगता है, लेकिन जो स्कूल में आई डोंट नो आपके बच्चे कौन से स्कूल जाते हैं, किस तरह की इन्वायरमेंट अब है, मैं तो अब स्कूल नहीं जाता, लेकिन जब मैं छोटा होता था बुलिंग होती है हर एक ऑफ अनदर लेवल होती है। मैं जब इंग्लैंड मूव हुआ था ना, तो मैं गोरे बच्चों से बात जब करता था, मैंने कहता था आप कौन सी दुनिया में रहते हो भाई, उनको जो बुलिंग लगती है ना, मैं कहता था ये तो शुगल मेला है, ये तो हम सोचते भी नहीं थे, हमें इधर ईंटें पड़ रही होती थी, आप कौन सी दुनिया में रहते हो। और वही बात है कि बात हो के ना ये चीज़ें अवेयरनेस क्योंकि क्रिएट हो रही है ना, इस पर लोग सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। एंड दी ओनली थिंग इज़ बुली जो करते हैं ना बच्चे, वो बुली होते हैं, जो अब्यूज़र्स बनते हैं वो अब्यूज़ होते हैं। तो दिस इज़ द थिंग ना कि जब घर पर बच्चों को तंग होते हैं ना बच्चे, हर वक्त की नो से, हर वक्त की रोक टोक से, हर वक्त की उन चीज़ों से, तो फिर वो बाहर आके दूसरे बच्चों को किक मार रहे हैं और थप्पड़ मार रहे हैं और पुश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है ना। माँ बाप ने अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल दी कि जो भी इमोशनल मलबा है, जो माँ का चल रहा है लड़ाई अपने हस्बैंड से, अपनी मदर इन लॉ से, अपनी जेठानी से, वो सारा कुछ उसने बच्चे पे निकाल दिया और बच्चे ने जाके फिर स्कूल में निकाल दिया। सो इट्स अ साइकिल। और स्कूल तो हम वापस आते हैं, लेकिन सास भी कभी बहू थी वाले जो मसले होते हैं उनका आप क्या कर सकते हैं? सो फॉर एग्जांपल जो हमने ट्राइब की बात की थी ना अर्लियर, जो मैं कह रहा था, ट्राइब का मसले भी हैं, फ़ायदे भी हैं। मसलों में एक चीज़ ये है कि नुकसान में एक जो इशू आ जाता है वो ये है कि आप उसकी अम्मी हैं, लेकिन एक रोल बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट रोल पाकिस्तान में प्ले किया जाता है, दादी का, नानी का, सबका एक सबका अपना रोल, हाँ सबका एक रोल होता है। लेस सो इन द वेस्ट, आपकी इतनी इंटरेक्शन ही नहीं होती, वो जो दिखाते हैं फिल्मों में, पता नहीं थैंक्स गिविंग और क्रिसमस पे मुलाकात होती है, उसके अलावा तो होती ही नहीं है। तो हमारी वेस्ट में तो वैल्यूज मिसिंग है ना, वो वाली बात है कि ठीक है इंडिपेंडेंस सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारी है, देखिए वहाँ पर वैल्यूज मिसिंग है। आप बार बार उधर कंपेयर करते हैं, तो हम अच्छी चीज़ ले लेना, आप बुरी चीज़ छोड़ दें, इंडिपेंडेंट करें बच्चों को, लेकिन वैल्यू सिस्टम के साथ। लेकिन मेरा यहाँ सवाल ये है कि देखें वहाँ पे तो ना ग्रैंड मदर का रोल थोड़ा सा कम इसलिए होता है क्योंकि जॉइंट फैमिली नहीं होती। अब यहाँ पे तो जॉइंट फैमिली है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो एक अलग बात है, बट when you have to shield your child, you might have to shield your child from the mother-in-law or your mother, for example, or anyone's mother. मतलब मैं ये नहीं कह रहा या आपकी sister-in-law। आपका सवाल ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम बच्चों को कैसे उस तरह से लेके चलें, और जब आप शील्ड करती हैं तो doesn't it cause familial, उनको वो ऑफेंड ना हो, वो कुछ ना हो, ये आप कैसे हैंडल करती हैं? सबसे पहले तो ये कि जो मदर का रोल है ना, वो बड़ा ज़रूरी है। और ये बात मैं पहले भी कहीं जगह कह चुकी हूँ कि अगर माँ का ताल्लुक अपने बच्चे से वैसा है, सही मायनों में जैसा होना चाहिए, तो यू आर द गाइडिंग लाइट एंड योर चाइल्ड विल ऑलवेज लुक एट यू। मदर का या फादर का, पेरेंट्स का बहुत अहम रोल होता है, और बच्चे के अंदर नेचुरल चाह होती है अपने माँ बाप से जुड़ने की, उनके साथ ताल्लुक बनाने की, उसी जिस तरह माँ बाप की होती है। लेकिन क्योंकि हम बाकी सारे मसलों में इतने इन्वॉल्व हैं कि हमने पेरेंटिंग रोल्स दादी को दे रखे हैं, दादा को दे रखे हैं, चाचू को दे रखे हैं, सबको दे रखे हैं कि मैं ये कर लूँ घर के काम और आप बच्चा संभाल लें या आप बच्चा देख लें। ठीक है, आप करें, आप घर के काम करें, आप, मैं उससे डिनाई नहीं करती, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने उनको साथ लेके चलना है।
लेकिन आपकी वन ऑन वन अपने बच्चे के साथ इंटरेक्शन, जिसको हम क्वालिटी टाइम कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा दिन आपका जो दिल चाहता है आप करें. 20 मिनट आपने दिन के हर बच्चे को इंडिविजुअली अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है. और क्या करना है आपने डिपेंड्स ऑन योर चाइल्ड्स एज ग्रुप. अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आपने कुछ नहीं करना, मुस्कुराना है, कडल करना है और उसको सुला देना है. अगर थोड़ा बड़ा है तो आपने कम्युनिकेशन, स्टोरी रीडिंग, दोस्ती करें, बातें करें, बैठ के ऑन द फ्लोर, सिट ऑन द फ्लोर एंड प्ले विद योर किड्स. ये वाली जो चीज़ है ना, ये फिर मिस हो जाती है बच्चों से. फिर उनका बॉन्ड दादी और दादा उनके साथ ज़्यादा क्लोज होते जाते हैं. उसकी एक वजह यह है कि वो सब कुछ अलाउ करते हैं और अम्मा हर चीज़ से मना करती है, क्योंकि वो एक बाहर फ्री बर्ड की तरह है कि बाहर गए तो दादा से पैसे ले लिए, दादी को ये चाहिए वो चाहिए. और क्योंकि माँ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसिप्लिन करने की. मना करती हैं, सही करती हैं, लेकिन मना करने का तरीका होना चाहिए ना. आप दोस्ती लगाएं, आप पक्का दोस्त बनाएं बच्चे को, उसको समझाएं कि मैं क्यों मना कर रही हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. और जिस तरह अभी माई सन इज़ माशाल्लाह 6 years old, ही नोज़ कि जंक फूड खाने से क्या होगा, व्हाट इज़ गोइंग टू डू विद माई स्टमक, कितनी मीठा मैं एक दिन में खा सकता हूँ, हाउ मच माई मदर अलाउज मी. तो वो मुझे पता है अगर मैं दादी के घर भी उसको छोड़ दूँ ना पूरा दिन, तो वो एक कैंडी से ऊपर नहीं खाएगा. उसको पता है कि मेरे दांतों में कैविटीज़ हो जाएंगी. तो यू एक्सप्लेन योर चाइल्ड. उससे ये होगा कि बड़ों से आपको कुछ करने की वो नहीं ज़रूरत पड़ेगी. जब बच्चे के साथ ताल्लुक़ बनेगा और बच्चे को आप ट्रेन कर रहे होंगे, उस तरह समझा रहे होंगे, लेके चल रहे होंगे, तो किसी और को आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ ओनली वन पर्सन हु इज़ इन योर कंट्रोल एंड दैट्स योर सेल्फ. तो वर्क ऑन योर सेल्फ, बाकियों को छोड़ दें. ये एक एक्सक्यूज़ भी बनाया हुआ है हमारी बहुत सारी पेरेंट्स ने कि दादी से मतलब चाचू मोबाइल दे देते हैं या फुप्पो आती हैं तो वो ये कर देती हैं या वो उनके लाड से ख़राब हो रहे हैं. नहीं, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर रोल. ज़िम्मेदारी आपकी है, सवाल आपसे होगा तरबियत पे. तो आप लोग अपना पार्ट प्ले करें और बहुत अच्छे से प्ले करें. फिर बाकियों का इन्फ्लुएंस इतना नहीं होगा जितना, जैसे अगर अभी जितना ज़्यादा है. आप ये करके देखें और फिर आप यू विल सी द डिफरेंस कि जब आपका कनेक्शन बना हुआ है, आपका ताल्लुक़ बना हुआ है, आपकी दोस्ती है बच्चे से, तो माँ बाप को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी है. फिर और इसमें मेरा आपसे एक सवाल जो बनता है ये है कि देयर इज़ अ मतलब एज ओल्ड डिबेट है ये कि नेचर और नर्चर होता है. कितना ज़्यादा आपको लगता है इम्पैक्ट है एक बच्चे पे उसकी कंडीशनिंग का और कितना एक जेनेटिक डिस्पोजिशन है. सो फॉर एग्जांपल मेरी बहन है, शी हैज़ 3 kids एंड वन ऑफ देम इज़ वेरी मतलब हेड स्ट्रॉन्ग. जो वो करना चाहता है वो करना चाहता है, कम रेन और शाइन. और वो मुझे हमेशा कहती है कि जो नेचर और नर्चर है ना, हर किड्स आर क्वाइट ओल्ड नाउ, कहती जो नर्चर है वो है. एज इन शी इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट पेरेंटिंग, शी सेंड्स देम टू रियली इंपॉर्टेंट स्कूल, शी डज ऑल दिस कोर्स, एक्चुअली वेरी सिमिलर टू यू. और वो मुझे हमेशा कहती है कि यार मैंने जो एक बात नोटिस की ना, लेकिन कि they are all individuals, they are all themselves. So how much बच्चा अपनी फितरत पर होता है, वो बिल्कुल सही बात. और अगर बच्चा अपनी फितरत पे होता है तो अगर बच्चा फॉर एग्जांपल रिबेलियस, एक फॉर एग्जांपल जो मैं बच्चा था, I was a tough kid to manage, which is a good thing. मेरे घर वाले are supposed to be tough. मैंने अभी आपको बताया ना कि गुड किड को क्या प्राइस पे करनी पड़ती है फॉर बीइंग अ गुड किड. तो यू वर रेबेलियस मतलब यू वर ओपिनियनेटेड, कि आपका अपना ओपिनियन था, आपकी अपनी सोच थी. जो आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं ना, यू वर नॉट अ रोबोट. हम रेबेलियस किसको लेबल करते हैं? हम उसको करते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे से कुछ कह रही हूँ तो वो करे और वो फ़ौरन कर ले. बिल्कुल अपनी सोच का इजहार भी ना करे, बिकॉज दैट्स बदतमीज़ी. ही इज़ आंसरिंग बैक. हम वो नहीं चाहते कि वो मुझे कुछ ना बताए. हम उसको बोलने ही नहीं देते कि भाई वो अपनी राय का इजहार भी नहीं कर सकता. एंड उस लिहाज से आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैड और हैव अ मदर माशाल्लाह हु इज़ वेरी प्रोटेक्टिव. क्योंकि मैं हर चीज़ जो गलत डायरेक्शन में बच्चा जा सकता है, पढ़ाई वाइज अदरवाइज, मतलब लाइक आई सेड आई वाज़न्ट अ ग्रेट स्टार चाइल्ड. आप तो थी, मैं बिल्कुल भी नहीं था. लेकिन इसमें मैं क्रिस्टीना वाज ऑन आवर शो. शी रन्स अ NGO called KKWF. It's Kareem Khan Afridi Welfare Foundation. It's an anti-drug setup. It essentially helps children stay off drugs. And she started that because she lost her son to drug abuse. So when she was on the podcast, तो उन्होंने एक बात की थी कि डोंट बी फ्रेंड्स विथ योर सन. क्योंकि मैं उनसे इतनी दोस्ती आ रही थी, मैं उसको शुगल में बताती थी कि यू नो जो भी ड्रग्स ना करो हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड बिकॉज आई हैड दैट क्लोज रिलेशनशिप एंड आई ट्रीटेड हिम लाइक अ फ्रेंड, इट लेड टू यू नो हिम पासिंग अवे. अब मैं ये नहीं कह रहा कि आई एग्री विद दैट और डिसएग्री विद दैट. मेरा सवाल ये है कि इन दैट सिनेरियो वेयर
you treat the child like your friend and you explain the risks in नहीं फ्रेंड तो मैंने कहीं नहीं इस्तेमाल हाँ, किया. friend You नहीं, don't आप- have to be friends with your kids. ठीक है, you need to have a connection with your kids. आपका ताल्लुक मजबूत हो, अच्छा हो. बाकी जो भी इंसान आपको डिसिप्लिन करेगा उससे आपकी दोस्ती वैसे भी नहीं हो सकती, चाहे वो डिसिप्लिन मोहब्बत से कर रहा है बिल्कुल. या एग्रेशन से कर रहा है. अगर मैं उसे कहीं चीज़ों से चाहती हूँ, उसकी बाउंड्री सेट करती हूँ, उसको लेके चलती हूँ कि ठीक है आपने पढ़ना भी है, दिन की रूटीन में रीडिंग भी करनी है, ये भी करनी है, तो एक तरह से मतलब आपने बाउंड्री वॉल बनानी है, पर थोड़ा छोड़ के बनानी है, उसको सफोकेट नहीं करना. बिल्कुल. तो ये फ्रेंड्स वाला कॉन्सेप्ट तो यही है कि वो दोस्ती वैसे भी नहीं करेगा बच्चा जब. और दोस्ती नहीं करनी चाहिए, एज इन यू शुड दोस्ती हैव नहीं करनी चाहिए, you should- बैलेंस. वही माँ बाप वाला मतलब माँ और बच्चे वाला ही रिलेशन होना चाहिए या फादर और बच्चे वाला रिलेशन होना चाहिए, बट कंफर्टेबल कम्युनिकेशन की स्पेस बनना है हमने कि वो आके अपनी बात कर सके. पर उसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो ड्रग्स कॉन्वर्सेशन, हर चीज़ एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. आप सेक्स एजुकेशन भी दें बच्चे को, सारी बातें वो आपसे ही सीखे, बजाय ये कि वो बाहर से सीखे, बाहर से सवाल करे, गूगल करे. वो हमें इतना ओपन होना है अपनी कम्युनिकेशन में, इतना कंफर्टेबल करना है बच्चे को कि उसके दिमाग में कोई भी सवाल है वो आके पूछे. हम ये क्योंकि हम अनकंफर्टेबल हो उस कॉन्वर्सेशन से, तो हम कहते हैं चुप हो जाओ, ये बात मत करो. तो वो सवाल तो डिलीट नहीं हुआ ना, वो कहीं और से जाके उसका जवाब ढूंढेगा, किसी दोस्त के पास जाएगा, कोई गूगल पे निकालेगा. तो आपने कोई सवाल बुरा नहीं है, कोई सवाल गलत नहीं है, कोई सवाल गंदा नहीं है. आपने अपने बच्चों के हर सवाल का जवाब देना है और इनकरेज करना है कि वो आके सवाल पूछे. फॉर द फर्स्ट 7 years बच्चे की लर्निंग ही यही है कि वो आके आपसे ऊट पटांग सवाल पूछे और आप उनका जवाब दें. अगर आपको जवाब नहीं आता, आप उनसे कहें ओके आई विल फाइंड आउट द आंसर एंड आई विल टॉक टू यू. या आप अनकंफर्टेबल हो गए. अभी रिसेंटली अ मदर वाज टेलिंग मी कि माय डॉटर वाज आस्किंग मी अबाउट प्रेगनेंसी एंड आई वाज सो अनकंफर्टेबल. आई टोल्ड हर टू ये क्या बात करी हो, कहाँ से सुना है या क्या किया है. तो नेक्स्ट टाइम आपको लगता है वो सवाल लेके आएगी उनके बिल्कुल पास. नहीं. बच्चे झूठ बोलते हैं. क्यों झूठ बोलते हैं? बिकॉज यू आर सो स्ट्रिक्ट, दे आर स्केर्ड ऑफ यू कि आप क्या रिएक्ट करेंगे. जब आपका बच्चा गलती करता है तो वो आपके पास आ रहा है या आपसे दूर भाग रहा है, ये आपको बताएगा आप अच्छा पेरेंट है या नहीं. अगर वो कुछ कर देता है, कोई भी इंसान है, गलती हो जाती है, हमसे नहीं हो जाती. तो आई ऑलवेज टेल माई सन कि आप कुछ भी करोगे ना, कुछ भी कितना भी बुरा काम करके आओगे ना, आई एम देयर टू फिक्स इट, योर फादर इज देयर टू फिक्स इट, वी आर गोना फिक्स इट एंड वी आर गोना टेक यू आउट ऑफ इट. यू डोंट हैव टू सफर अलोन. आप आएँ और आप आके बात करें. How many children do you have? 2 kids. Boy and a girl? And a girl, yes. Acha. My boy is 6 years old and my daughter is almost 4. Acha. You mentioned your son a lot. Yeah. Is it harder to raise a boy than it is to raise a girl? I think जो दूसरा बच्चा है, it's not about a boy or a girl. It's about first child and your second child. ठीक है. Because you're learning a lot when you are वो जो सारे experiences होते हैं, it's your first time. और वो सारे first सिखाता है आपको. And I tell him I've made a lot of mistakes because I'm learning. I'm a first time mom and you've taught me a lot and I've learned a lot from you. You tell your 6-year-old this. Yeah. Acha, and he understands. Yeah, they do. एक तो मुझे ये समझ नहीं आता पाकिस्तानियों का ये क्या कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को बात समझ नहीं आएगी. Definitely आनी चाहिए. When I tell like on my blog when I'm talking to parents कि you need to apologize to your kids. हम इंसान हैं, हमें गुस्सा आता है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम लड़ते हैं किसी से भी और कहीं भी से भी जाके माएँ फ्रस्ट्रेशन निकाल देती हैं. फादर्स अपना रफ डे आके बच्चों पर कि ये ऐसे मुझसे क्यों. अच्छा, फादर्स के बारे में बात करूँगी कि फादर्स का जो पाकिस्तानी फादर्स का जो एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को हर बात माननी चाहिए. तो अभी जो मैंने आपको कहा कि वो फिर उसका ओपिनियन कहाँ गया, फिर वो बाहर जाके कैसे बोलेगा. लेकिन ये तो इशू है ना असल में. मैं फर्मा बरदार औलाद जो है वो सफ़र करती है. फर्मा बरदार औलाद जो है वो सारी ज़िंदगी सफ़र करती है. वो कहीं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो कहीं अपनी बात नहीं बना सकता, क्योंकि आपने उसको घर में नहीं सिखाया कि डिसएग्री क्या होता है, डिसएग्री करना क्या होता है. आप विद रिस्पेक्ट सिखाएं, पोलाइटली सिखाएं कि बेटा यू कैन ओके नाउ आई मैंने आपको समझा दिया, अब आप अपनी बात बताएं, आपको क्या लगता है इसके बारे में. मेक देम अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन. मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था रिलेटेड टू फादर्स. हमारी जनरेशन जो आइड से इन देयर 30s है अभी, वो मोस्ट फॉर फादर्स एंड दिस इज नॉट देयर फॉल्ट, ये एक जनरेशनल इशू था. इट्स वेरी मेरा एक दोस्त है, ही हैज़ अ फ्रेंड लाइक रिलेशनशिप विद हिज फादर, और हम सब उसे इस तरह देख रहे होते हैं कि ये क्या सीन है कि तुम अपने वालिद साहब को हंसी मजाक में बता रहे हो कि जब हम छोटे भी होते थे कि एग्जाम फेल हो गया, हंसी मजाक में कौन ये बात बताता है, या हुआ ऐसे. असल में फॉर अस इट्स ऑलमोस्ट एलियन, और ये बात बहुत गलत है. लेकिन इंटरेस्टिंग इस तरह भी है ना कि मैं लोगों को हमेशा एग्जांपल देता हूँ. इट्स ऑल्सो व्हाट वी ग्रू अप टू, राइट. सो आप कभी खुशी कभी गम लगाते हैं और पत्नी को अमिताभ लाइनें मार रहा होता है, और
वालिद साहब जितने हैं उस जनरेशन के, दे अज्यूम कि यही तरीका है, एक बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप होनी है, बाप बाप होता है, एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है. अच्छा, जो हम आप जैसे हमारी जो जनरेशन है, जैसे अब हम लोग जो 30s में, और जो हमारे जो फादर्स थे, उनको एक ही तरीका पता था बच्चों को ट्रैक पे रखने का, और वो था सख्ती. कि हमने फादर क्या है, एक ऐसा इंसान है जिसका रोब है, जिसका कंट्रोल है घर पर, और जब बच्चा पढ़ नहीं रहा तो अम्मी कहती हैं बाबा आ रहे हैं तुम्हारे, पढ़ने बैठ जाओ, बाबा आ रहे हैं तुम्हारे, सो जाओ. तो उस चक्कर में ना बच्चे कनेक्ट नहीं हो सके फादर से, क्योंकि बाबा एक विलन था ना. बाबा को बताऊंगे, बाबा को एक बाबा बने हुए थे. उसका अच्छी बात ये हुई कि अभी जिस तरह जो अब जो जनरेशन के फादर्स हैं, जो मतलब माय हस्बैंड एंड आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, आई सोशलाइज अ लॉट. तो जो मेरे सर्कल में जितने फादर्स हैं, दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी उनकी अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है. देयर इज़ रिस्पेक्ट ऑल्सो. ये नहीं है कि मतलब आप दोस्ती लगा लें और बच्चे को कोई बाउंड्रीज ही नहीं पता. नहीं, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. लेकिन उनके ताल्लुकात अपने बच्चों के साथ, दे मेक एन एफर्ट टू स्पेंड टाइम विद देयर किड्स, दे मेक एन एफर्ट टू बी देयर फॉर देयर फंक्शंस. और वो कोई उनके लिए एक स्केरी कैरेक्टर नहीं है फादर की, अच्छा अब्बू आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, अब्बू आ जाएंगे तो वो हो जाएगा. तो ये गुड कॉप बैड कॉप पेरेंटिंग चलती थी पहले, कि मदर जो है वो एक नर्म दिल इंसान है जिसके पास जाके आप बात कर लें, एंड देन देयर इज़ फादर. उससे डिसिप्लिन तो हो गए बच्चे, लेकिन ये एक उनका रहा. स्पेशली लड़कों ने बहुत सफ़र किया, क्योंकि लड़कियां तो हर बात जाके मदर से कर लेती हैं, लेकिन लड़कों को भी तो चाहिए ना कोई स्पेस जहाँ जाके वो अपना शेयर करें, जहाँ से उनको गाइडेंस मिले, जहाँ वो अपनी हर बात कर सकें. वो स्पेस फादर ही बन सकता है बॉयज़ के लिए. तो ये ज़रूरी है, जैसे अब इस जनरेशन के फादर्स के लिए ये वो कम्युनिकेशन जो मैं कह रही हूँ ना, वो ओपन होनी चाहिए, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, बाउंड्रीज़ के साथ, रिस्पेक्ट के साथ. आप अपनी जो आप जितने बच्चे को इज़्ज़त देंगे, बच्चा उससे बढ़कर आपकी इज़्ज़त करेगा. फोर्सफुली आप किसी से इज़्ज़त नहीं करा सकते कि ये मेरी हर बात माने, ये मेरी हर बात सुने. एंड देन इन अ गैदरिंग वी गेट एम्बैरेस्ड ऑल्सो कि बच्चा, हमारा मसला वही मैं कहती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस ही गलत है, कि बच्चा उछल कूद कर रहा है, भाग रहा है, जो उसे करना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बैठ जाए, क्योंकि मैं उसे कह रही हूँ, मैं उसकी मदर हूँ, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर अराउंड, दे आर वॉचिंग मी, एंड आई हैव दैट प्रेशर कि अब पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं कैसी माँ हूँ, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा. एंड देन देयर इज़ अग्रेशन, एंड देन देयर इज़ फोर्सिंग कि तुम मेरी बात नहीं सुनते हैं, एंड इट गेट्स रियली डिस्टर्बिंग. तो ज़रूरी ये है कि आप ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बच्चों से ना रखें कि वो कहीं जाके बैठ जाएंगे, या वो जो मैं उनसे कह रही हूँ वो उस बात को सुनेंगे और उसको मान लेंगे. एक्सप्लेन इट विद लॉजिक, उसको समझाएं. छोटे बच्चा है तो किताब पढ़ के समझाएं, थोड़ा सा और छोटा है तो ड्रॉ करके समझाएं. क्रिएटिव आउटलेट्स की तरफ आएँ कि उनको समझ आए आपकी बात. वो बच्चे समझते हैं. माई डॉटर इज़ 4 years old और वो 3 साल की थी और सब समझती थी. 3 years में बच्चों की बहुत अच्छी समझ बन जाती है कि उनको क्लियरली समझ आता है. उससे पहले भी इनफैक्ट बच्चे को समझ आ जाता है. तो नो से बेहतर ऑल्टरनेट ढूंढें. अगर आप दिन में 10 दफ़ा बच्चे को ना कह रहे हैं तो आपकी ना की कोई वैल्यू नहीं है. वो ही इज़ डन विद इट. उसको पता है बस ये तो हर वक्त होता ही रहता है. When you started researching on this and then did you stumble into becoming a content creator, या एक sort of planned? अच्छा, I started basically मैंने इस पे पढ़ना शुरू करा, and then because I was like kind of late to the party, my son was already 2.5 years old जब मैं डिसिप्लिन कर रही थी और मैं ये सारे इश्यूज फेस कर रही थी. तो आई वाज वेरी गिल्टी कि कि मुझे क्यों नहीं पता था. नॉट दैट कि मैं कोई बहुत अग्रेसिव पेरेंट थी या मैंने बहुत गलतियां कर दी कभी अपने बेटे को? नहीं कोई बहुत गलतियां कर दी थी. नहीं मैं कभी मार पड़ी है? he'll never say मतलब माय हस्बैंड इज बिल्कुल वो वाले हैं कि अगर मैं थोड़ा सा मैं अगर करती भी थी ना अपनी आवाज़ ऊंची या कुछ, तो और फ़ौरन वो मुझे कहते थे कि काम डाउन, आराम से, या हील गो. होता ये है कि माँ पूरा दिन मैनेज कर रही होती है ना, तो वो थक भी जाती है, एग्जॉस्टेड भी होती है. तो यहाँ फादर्स का रोल है कि बजाय ये बताने के कि ऐसे मत करो या मत चीखो या मत करो, आप जाएं यार, हेल्प करें और उसको थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं. वो थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएगी और उसको मी टाइम मिलेगा तो वो फिर जाके बेहतर. हमारी जनरेशन का मसला ये, हमें रेगुलेट करना नहीं आता. हमें अपने आप को, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता. इसलिए हम ट्रिगर हो जाते हैं एक 2 साल के बच्चे से जो रो रहा है, जो कि उसने रोना है. उसका डेवलप अभी नहीं है, ब्रेन अभी फुली डेवलप्ड, वो अभी स्टेजेस में है डेवलपमेंट के. हम उसकी जो नॉर्मल टेंट्रम्स हैं, जो कि उसका पार्ट है डेवलपिंग का, हम उससे ट्रिगर हो जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कैसे रेगुलेट करना है. बहुत सारी चीज़ें ना पैटर्न्स में रिकॉर्ड होती हैं बचपन में, तो वो पैटर्न्स में हमारे रिकॉर्ड जो होती हैं चीज़ें, वो उन्हीं पैटर्न्स में हम रिलीज़ करते हैं. तो पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट अनलर्निंग ऑल्सो. बहुत सारी चीज़ें मेरे सिस्टम में जो मुझे डिलीट करनी है, कर रही हूँ,
और काम कर रही हूँ उन पर, क्योंकि वो मुझे नहीं देनी आगे। वो ट्रॉमा या वो अब्यूज़ या वो जो कुछ बचपन में हमने फेस करा है, जो आप कह रहे हैं बुलिंग है या कुछ भी है, वो हमने आगे ट्रांसफ़र नहीं करना। तो ट्रिगर आपको बच्चा नहीं कर रहा, ट्रिगर आपको अपना आप कर रहा है, क्योंकि आपको रेगुलेट करना नहीं आता। और जब आपको रेगुलेट करना नहीं आता तो व्हाई डू यू थिंक कि आप चीख के, डांट के, सख्ती से उसको रेगुलेट करना सिखा देंगे? यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट। वो आपको देख रहा है कि आप गुस्से में क्या करते हैं, एंड दैट्स हिज नॉर्मल। अगर ये जो यंग लिसनर्स हैं उनके लिए, अगर आप एक अब्यूज़िव रिलेशनशिप से निकल कर दूसरे में और दूसरे से निकल कर तीसरे में जा रहे हैं, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि मुझे अब्यूज़र्स मिल रहे हैं या मैं अब्यूज़र्स ढूंढ रही हूँ। क्योंकि वो पैटर्न में चला जाता है, क्योंकि जो आपका केयर गिवर है, जो आपका सबसे प्योर रिलेशन है आपके माँ बाप, वहाँ से आपको मोहब्बत तो मिलती है, तवज्जो मिलती है, आपके खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा है, आपकी तालीम का ख्याल रखा जा रहा है, बट दैट पर्सन इज़ ऑल्सो हिटिंग, इज़ ऑल्सो अब्यूजिव, इज़ ऑल्सो यू नो मेकिंग यू अनकम्फर्टेबल, चाहे वो बातों से हो, चाहे वो इंसल्ट से हो, चाहे वो शेमिंग हो या कुछ भी हो। किसी भी गलती पर किसी को शेम करके आप सही नहीं कर सकते, पहली चीज़ तो ये है ना। तो वो पैटर्न में चला गया है। अब आगे जब फ्यूचर रिलेशनशिप्स वो बच्चा बनाता है तो वो उसके लिए नॉर्मल है। हमने उसका नॉर्मल डिफ़ाइन किया है ना, ये कि ये सब कुछ हो सकता है। जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है वो आपके साथ ये सब कुछ कर सकता है, एंड दिस इज़ एक्सेप्टेबल एंड दिस इज़ ओके एंड दिस कैन हैपन। क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा कौन मोहब्बत करता है? सबसे प्योर मोहब्बत की एग्जाम्पल ही वही है ना। तो जब वहाँ से अब्यूज़ मिलता है तो बच्चे को ये चला जाता है सिस्टम में कि दिस कैन हैपन एंड दिस इज़ ओके एंड दिस इज़ फाइन। हम बहुत सारी चीज़ें एक सर्टेन वे में करते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड ऐसे हुई हैं, और हम उन्हें क्वेश्चन ही नहीं करते बिकॉज वी आर नॉट एबल टू लेबल इट कि ये अच्छा, ये मैं इसलिए ऐसे करती थी, ओह ओके दिस इज़ वाई, ओह ये ऐसा होता था, या ये एक बार ऐसा हुआ था, या ये स्कूल में ऐसा हुआ था, या किसी बच्ची ने ऐसा कहा था। तो वो चला जाता है पैटर्न में। तो ये इसलिए सख्ती के अगेंस्ट हूँ मैं कि वो फिर फ्यूचर रिलेशनशिप्स में उसको नॉर्मलाइज ना करें। और आपको लगता है कि इस सब में, मतलब मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि आपने बात की ना इन टर्म्स ऑफ द कोरिलेशन टू अब्यूज एंड फ्यूचर, द चाइल्डहुड ट्रॉमा, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाहे वो आपके घर का अब्यूज हो, स्कूल का अब्यूज हो, कोई भी एक्सपीरियंस एज अ लव्ड वन हु आल्सो लाइक इज फिजिकल विद यू। मेरा सवाल ये है कि इसको एक और अगर मैं टेंजेंट पे ले जाऊँ, मैंने बहुत नोटिस किया है, शायद इसलिए था क्योंकि मेरे घर में इस तरह था नहीं, तो मैं जब किसी और के घर में जाता था तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगता था कि इनफैक्ट मैं काफ़ी जब छोटा था तो एंजॉय करता था दूसरे लोगों के घर, क्योंकि मेरे घर में ना लड़का लड़की कोई फ़र्क नहीं, ऐसे बिल्कुल ही एक ओके, यू वर लकी। लकी तो था 100%, लेकिन कभी कभार जब मैं दूसरे घरों में जाता था ना, एंड जो एक ट्रीटमेंट मिल रही होती थी बॉयज को, लड़का है, लड़के को कुछ ना कहो, लड़का है, तो मैं सोचता था कि बड़ी बात है मैं लड़का हूँ, लेकिन वाओ अमेजिंग। लेकिन मेरा पॉइंट ये ना कि ये जो होता है जनरली स्पीकिंग यंग पेरेंट्स से नहीं आ रहा होता, ये आ रहा होता है खानदान में। अब मोस्ट मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, लाइकली और अनलाइकली यू बिकम दैट पर्सन। लेकिन अगर आप 90% शोविनिस्टिक मेल बिहेवियर को देखेंगे तो अ लॉट ऑफ इट कम्स फ्रॉम, जो मैं नोटिस करता हूँ एज आई ग्रो ओल्डर, के अगर आपकी दादी, आपका दादा, आपके नाना नानी सब करते थे कि वो यू नो बहनों को चुप कराओ, लड़का बात कर रहा है, या उसको पहले खाना खिलाओ, या इसका, तो होता क्या है कि आप बड़े होके अज्यूम करते हो कि भाई मैं लड़का हूँ तो मैं बेहतर हूँ, और वो अपनी बीवी से आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि मुझे वही, जाहिर है मुझे भी खाना बना के दो, हाँ, बिकॉज़ आई एम अ मैन एंड यू आर अ वुमन, because you're raised in and that's your normal and that's your acceptable। अब उसमें उस बंदे की तो गलती नहीं है ना, उसको तो वो तो लेबल ही नहीं कर सकेगा ना, क्योंकि उसने हमेशा वो जहाँ गया, जिसके घर गया, उसको वही ट्रीटमेंट मिली। अब वो अपनी बीवी से वही ट्रीटमेंट चाहता है। लेकिन ये आप रोकते कैसे हैं? सो फॉर एग्जांपल इसमें सेल्फ अवेयरनेस लड़के को आप समझा सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर जब वो XYZ के घर जाए, चाचा के घर जाए या इसके घर जाए, और वो कहें कि आपकी बेटी को कहें कि लड़के को बात करने दो, तो वो ट्रिगर खूब, तो आप उस टाइम पे क्या in order to shield them will you start arguing with them, how do you, because then that's bad. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दूसरों को आप नहीं सही कर सकते, आप दूसरों को समझा ही नहीं सकते, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो जो अच्छा मेरे जैसा कोई बंदा होगा वो तो कराएगा चुप, कि मतलब आई डोंट केयर अबाउट द चाचा, आई केयर अबाउट माय डॉटर। लेकिन इफ यू स्टार्ट फाइटिंग विद योर चाचा इन फ्रंट, नॉट फाइटिंग, लाइक आई पोलाइटली अपनी बाउंड्री सेट करें ना कि ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, मतलब उसको बोलने दें, ओके यू कैन टॉक हनी, यू कैन टॉक, यू कम टू मी, आप इधर आके मामा को बताएं आप क्या कह रही थी। तो यू नो आप अपनी बाउंड्री सेट कर दें कि उनको मैसेज चला जाए। मैं हमेशा कभी गैदरिंग्स में होती हूँ, आई कॉल माई डॉटर, और मैं उसको उसके साथ लाइक मैं अपने बच्चे को तो कह सकती हूँ ना,
ओ यू कैन नॉट हैव अनदर आइसक्रीम। मैं उनको किसी बड़े को तो नहीं मना करी कि उसको आइसक्रीम नहीं दें, लेकिन आई एम टॉकिंग टू माई चाइल्ड। तो अपने वेज निकालें, अपने सोल्यूशंस निकालें, क्योंकि हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और हमने इन चीज़ों से गुजरना है। अच्छा, अभी जो आप बात कर रहे थे कि लड़का है और लड़के के, इसमें हमारे लड़कों ने कितना सफ़र किया कि लड़के रोते नहीं हैं। हमने इमोशनली उनको एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया, एंड दे आर सफरिंग एंड लाइक इट्स ग्रोइंग इनसाइड, दे डोंट नो हाउ टू रिलीज दोज इमोशंस। कोई भी इमोशन है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो उनका गम है, चाहे तकलीफ है, उसको सप्रेस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट्स गोइंग टू ग्रो, इट्स गोइंग टू ग्रो इनसाइड। और हमारी देखें ना, हमारे कितने सफ़र करते हैं इसी वजह से कि उनको लफ्ज़ों में बताना नहीं आता। हमने अपने बच्चों को इमोशनली एक्सप्रेसिव बनाना है, व्हाट देयर फीलिंग, उनको वो कम्युनिकेट करना सिखाना है कि जो वो फील कर रहे हैं उनको कोई शर्म नहीं आए वो बात करने में कि मैं अपसेट हूँ या मुझे रोना आ रहा है या रोने दे। ये जो चुप हो जाओ ना रोने पर, इससे तो मुझे बहुत बड़ा मसला है कि क्यों वो रो रहा है और उसको रोना आ रहा है, तो सेइंग इट कि चुप हो जाओ या ज़बरदस्ती चुप कराने से आपको क्या तस्कीन मिलती है कि वो अपना दुख पी जाए, कि वो अपने इमोशन। अच्छा, वो अगर बच्चा शॉप में और कुछ मांग रहा है, आप वो ना दिलाएं। मैं बिल्कुल नहीं कहती, पॉजिटिव डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि बच्चे की हर चीज़ आप दिला दें कि वो कुछ भी मांग रहा है, कुछ भी कर रहा है। नहीं, आप मना करें, बट देन ही हैज़ अ राइट टू गेट अपसेट अबाउट इट। उसको रोने दें, उसको वो रिलीज़ करने दें अपना, एंड दैट जस्ट बी विद योर चाइल्ड। उसका हाथ पकड़ें, ओ आई एम सॉरी, यू फीलिंग सैड, यूर हर्ट, आई अंडरस्टैंड, आपको चाहिए था, आपका बहुत दिल चाह रहा था, वैलिडेट दैट इमोशन। But if you validate that emotion, doesn't he feel like then why didn't you get it for me? मतलब मैं अगर बच्चा हूँ तो I want the toy. नहीं, यही तो मसला है कि वो वैलिडेशन से ही होगा कि ओके माय मदर अंडरस्टैंड्स, शी नोज दैट आई वांट इट, बट शी इज नॉट गिविंग मी बिकॉज आई डोंट नीड इट। Okay. So you define ना, मतलब you explain to the child. Explain to the child, and they always understand. मुझे नहीं समझ आता हमारे सोसाइटी में क्यों लगता है कि बच्चे को नहीं समझ आता। उसको सॉरी हमने सिखाना है और सॉरी करके सिखाना है। जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे हमारी वर्किंग मदर्स हैं, हमारे आजकल की माशाल्लाह जनरेशन ऐसी है कि हम वी वांट एवरीथिंग। हमें काम भी करना है, हमें बच्चे भी पालने हैं, एंड वी आर वेरी गुड, हाँ, एंड वेरी गुड एट इट, वी नो हाउ टू बैलेंस आवर थिंग। लेकिन उसमें यही है कि इवन जो हमारी घर पर होती हैं मदर्स, होती हैं फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, कोई भी चीज़ होती है, कभी कभी हम करते हैं, मेस्ड अप हो जाता है कि आपने कुछ कह दिया एंड देन यू नो यू गिल्टी, या आपने वो टाइम नहीं दिया बच्चे को जो देना था दिन के आखिर में। वो रहे कि अपोलोजाइज, जस्ट से सॉरी, गिविंग देम गिफ्ट्स, गिविंग देम थिंग्स। उसको उससे बेहतर है कि आप उसको माफ़ी मांगें कि आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू, और मैंने ये गलत कहा, मैंने ये गलत किया, जेन्युइन अपॉलॉजी। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना आती अपनी गलती की। हमें सॉरी भी हम इस तरह कहते हैं, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया क्योंकि तुमने ये कहा इसलिए मैंने ये कहा। तो जेन्युइन अपॉलॉजी, हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी, एम्पैथी, नो इमोशनल ब्लैकमेलिंग, नो इमोशनल ब्लैकमेलिंग, क्योंकि इससे ये होगा कि वो हम उसके इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, एंड ही लर्न हाउ टू डू दैट टू, और शी लर्न हाउ टू डू दैट टू। तो ये मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम लेबल ही नहीं कर पा रहे होता ना, कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये अच्छा इट इज़ लिंक्ड टू दैट पार्ट। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा। आई हैव जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। बड़ा एक ज़रूरी रोल इस सब में जो मुझे नज़र आ रहा है, आपका तो है, आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम दैट, इज़ बट यू नो generally even being a content creator in this country for a woman is tough, because your husband plays a role in even allowing you to do that because society pressures etc. You know, permission नहीं as in it's not permission, but it's जिस तरह आप शील्ड करती हैं अपने बच्चों को, I have no idea of your social dynamic nor of your family dynamic, but generally it takes guts. It takes an accepting and shielding husband, because you know लोग हर किस्म की फादर चीजें फेंकते हैं आप पे, and you have to, ये भी मैं कहूँगी, you have to be on the same page before you have your kids. You decide, आपकी जब शादी हो रही होती है आपने ज़रूर बात करनी है कि उसकी क्या अप्रोच है और आपकी क्या अप्रोच है, आपने कैसे बच्चा रेस करना है और मैंने कैसे रेस करना है। हस्बैंड आपका अब्यूजिव है, वो बात बात पे थप्पड़ लगा रहा है, व्हाट्स द पॉइंट? आपकी जितनी मर्जी जेंटल अप्रोच है इज गोइंग टू गो डाउन द फ्लैश। तो आपने यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज, क्योंकि आप दोनों को एक तरह चलना है, वरना वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि एवोल्यूशन भी होती है? आई डोंट हैव किड्स, लेकिन मैं ये कभी कभार सोचता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स को मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त यार, ये वो
एक होता है जो आपको लगता है आप पेरेंटिंग करोगे, इट्स काइंड ऑफ लाइक स्विमिंग, राइट? जब तक आप डीप एंड में छलांग नहीं मारते, सारी बातें हैं। मतलब मैं लोगों को जानता हूँ अपने बच्चों को हम होम स्कूल करेंगे, हम इसको इस तरह, इट्स वेरी इजी टू से समथिंग एंड देन प्रैक्टिस, मतलब इट्स सो हार्ड टू डू समथिंग। ये तो बिल्कुल एक, मैं मतलब आई एम नॉट अ पेरेंट, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स एंड इट्स ऑल्सो वो बहुत चीज़ बड़ी ऐसी है। जिम्मेदारी है एंड यू हैव टू बी 100% रेडी बिफोर यू प्लान योर किड्स। किसी के कहने पे बच्चे पैदा ना करें, कोई आके आपके बच्चे नहीं संभालेगा, कोई रातों को नहीं जागेगा। यू हैव टू बी 100% श्योर, यू का मतलब बोथ ऑफ यू। आपकी बीवी भी 100% रेडी हो इमोशनली, मेंटली, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ हो कि वो बच्चा संभाल सके, रातों रातों जाग सके। आपने वो सपोर्ट देनी है उसको, आप अपने करियर पे उस पॉइंट पर हैं जहाँ आप वो टाइम निकाल सकें। तो दोनों को एक तो रेडी होना है और दूसरा ऑन द सेम पेज होना है वैल्यू सिस्टम के मामले में। ठीक है, वैसे पर्सनालिटी मैं नहीं करी कि आपकी एक ही हो, लेकिन जो आपका वैल्यू सिस्टम है या जिस तरह डिसिप्लिन करना है वो तरीका आपका सेम हो, या इवेंचुअली आप उसको इस पेज पर लेकर आएँ कि नहीं, ओके दिस इज़ रिसर्च एंड दिस इज़ लॉजिक एंड दिस इज़ ऑल ऑफ दैट, एक्सप्लेन इट टू योर हस्बैंड। क्योंकि मर्दों का ये होता है ना, उनको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो इमोशनल उस पर नहीं जाते। वी नीड रिसर्च, प्रैक्टिकल फैक्ट्स बताएं जी, ईमेल करके दिखाएं कि ये देख लें जी, हाँ मैंने आई सेंट यू दैट ईमेल। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैं आई स्टैंड अप फॉर माई किड्स बिकॉज आई एम वेल अवेयर अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव दैट रिसर्च, और मैंने वो पढ़ा है और मैंने अपने आप को एजुकेट किया और मैंने लर्न किया है। तो मैं हमेशा लॉजिकली डिसएग्री कर सकती हूँ। अगर कोई मुझे कुछ कह रहा है तो अपने आप को बिल्ड करें। अगर आप घर पर बैठी हुई भी औरत हैं तो अब कोई मुश्किल नहीं है, वी हैव यूट्यूब चैनल्स, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप ड्रामे देखकर आप कुछ नहीं सीखेंगे, आप कोई अच्छी चीज़ देखें, कुछ पढ़ें, अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को बिल्ड करें। कल यही बच्चे बड़े होकर कहेंगे आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता। सो यू नो, बिल्ड योरसेल्फ। अगर आपकी डिग्री जो भी है, आपने जो कुछ भी करा है, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप अपने आप को अप टू डेट रखें। आपको पता होना चाहिए घर बैठी हुई माओं को भी कि बाहर क्या हो रहा है। स्टे एट होम मदर्स का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रोल है, और मैं बिल्कुल सल्यूट करती हूँ कि वो बिल्कुल 100% अपना दे के अपने बच्चों को बड़ा करती हैं। बट अगेन, अपने आप को बिल्कुल ना छोड़ें उस प्रोसेस में, अपना ख्याल रखें, अपने आप को एजुकेट करें और अपने आप को डेवलप करें, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, इतना स्ट्रॉन्ग करें कि अगर आप किसी से डिसएग्री कर रहे हैं, अपनी बात में वैल्यू पैदा करें, अपनी वर्थ को ऐसा बनाएं कि जब आप किसी को कुछ कह रही हैं तो उस बात में वैल्यू हो, वो कोई ऐसे ही ना चली जाए कि बस इसको क्या पता। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली आपने अपने आप को वहाँ तक लेकर जाना है कि जहाँ आपकी वर्थ हो, आपका हस्बैंड, आपके इन लॉ सब आपकी बात को समझें, उसको इम्पोर्टेंस दें। नहीं, you're completely right and thank you so much. It's been a Thank you pleasure to so have you on the much. podcast. Same here. एक आखिरी चीज़ है, if anyone watching the podcast wants to find you, are you on YouTube, Instagram? Yes, I am on YouTube and I'm on Instagram also. We'll share the link as well. अगर आप लोगों को इनकी बातें अच्छी लगी और पॉडकास्ट अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब कर देना और उनको साथ भी फॉलो या सब्सक्राइब कर दो, सेफ साइड। चले, thank you so much for being on the podcast. Thank you guys for watching and we'll see you next time.